जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत मशीन। विद्युत मशीन एक ऐसा चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जिसमें से 50% से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना होती है और आना तय भी रहता है। क्योंकि मशीन ही होता है कि एक जो कोई टेक्निकल एग्जाम है तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण ये भाग होता है। तो आप ITI से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको मशीन की मैकेनिज्म कार्य क्रिया को समझने में आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप फिर इस क्लास को आपके लिए ही है एक क्लास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद्युत मशीन। विद्युत मशीन को हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत मशीन हमको ये आता है दिमाग में कि मशीन होती क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि मशीन जो हमको कम प्रयास में ज़्यादा हमको काम करके दे तो वह क्या होगी, मशीन होगी। थोड़े से प्रयास में जब हमको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है तो वह मशीन का ही काम होता है, वह मशीन ही होती है। तो इसको हम कह सकते हैं या तो फिर एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तित करती है एनर्जी को, वह भी मशीन होती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से हम इसको परिभाषाएं देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मशीन कौन कौन सी मशीन पढ़ते हैं। जो हमारी मशीन होती है वो कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की मशीनें होती हैं। तो मशीन में हम पढ़ते हैं जो दो प्रकार की हमारे पास सप्लाई होती है, एक AC और एक DC। दो प्रकार की सप्लाई होती है तो फिर दो प्रकार से चलने वाली भी मशीनें होंगी। तो एक AC मशीन होगी और एक DC मशीन होगी। इलेक्ट्रिकल मशीन में जो एक AC होगी और एक DC होगी। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट दो प्रकार से सप्लाई होती है, तो दो प्रकार से मशीनें भी होंगी। तो हम यहाँ पास देखते हैं कि जो विद्युत मशीन होती हैं, क्या विद्युत मशीन कहें तो इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती है हमारी, उसको हम सबसे पहले दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो हमारी DC से चलने वाली मशीन। कैसी मशीन? DC से चलने वाली मशीन को हम क्या बोलेंगे? DC मशीन बोलेंगे। और जो दूसरी होती है वो AC से चलने वाली मशीन होती है, तो उसको हम AC मशीन बोलते हैं। अब DC मशीन में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो DC जनित्र पढ़ते हैं, DC जनरेटर, और एक DC मोटर। तो यहाँ पास हम पढ़ते हैं क्या? DC जनरेटर कहे तो DC जनित्र, DC जनित्र पढ़ते हैं। और जो दूसरा पढ़ते हैं वो DC मोटर। DC मोटर ये हो गई हमारी DC से ऑपरेट होने वाली मशीनें। अब जो हमारी AC से ऑपरेट होने वाली मशीन है, तो AC मशीनें भी कई प्रकार से होती हैं। तो यहाँ पास AC मशीन, AC मशीन भी हमारी कई प्रकार से होती है। तो जो हम इसमें अब देखेंगे, दो प्रकार से जो मशीनें देखेंगे, तो एक अस्थायी रूप से चलने वाली होती है और एक घूमती हुई, रोटेट करते हुई। तो हम यहाँ पास दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक अस्थायी होती है, वो उसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, तो वो होता है हमारा ट्रांसफार्मर। और जो हमारी घूमती हुई मशीन है तो वो होगी हमारी मोटर। तो मोटर जो होता है तो उसमें रोटेटिंग पार्ट होता है, वो भी AC से चलता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी AC से चलता है, और वो क्या होता है? अस्थायी होता है, वो उसमें घूमने वाला कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पास AC से ऑपरेट होने वाला जो एक मशीन होता है वो क्या होता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं इसको? परिणामित्र। इसको हम परिणामित्र बोलते हैं। और जो हमारी दूसरी घूमने वाली मशीन है वो है मोटर। तो मोटर को हम 3 फेज़ मोटर ले लेते हैं। 3 फेज़ मोटर, 3 फेज़ मोटर। और जो 3 फेज़ मोटर होती है ना, वो ट्रांसफार्मर के ही
सिद्धांत पर कार्य करती है, ट्रांसफार्मर जैसे ही उसकी कार्यक्रिया होती है। मतलब जो सिद्धांत होता है कार्य करने का, प्रिंसिपल होता है, वो ट्रांसफार्मर की ही भांति होती है, लेकिन काम अलग अलग होता है। और इसमें जो एक मशीन है आपकी सिंगल फेज मोटर हो गया, सिंगल फेज मोटर होता है, तो सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज सिंगल फेज मोटर। और जो मशीनें होती हैं तो और बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो इसी प्रकार से एसी से ही चलने वाली मशीनें जो होती हैं तो वो होती हैं, ये हमारी क्या होती है, थोड़ा परिवर्ती लोड की होती है। मतलब परिवर्ती इसकी क्या होती है, घूर्णन गति होती है। तो एसी मशीन में जो हम पढ़ते हैं तो एक सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन का मतलब जो एक कंटिन्यू एक ही रफ्तार से घूमेगी, तो वो सिंक्रोनस मशीन होती है। उसको हिंदी में बोले तो तुल्यकालिक मशीन। तो तुल्यकालिक जो मशीन होती है, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन हो गई। इसमें जो ये मोटर होता है, डीसी मोटर होता है, ये क्या करता है, डीसी मोटर हमको, इसमें हम एनर्जी देंगे, सप्लाई देंगे, तो वो क्या करेगा, हमारा हमको यांत्रिक रूप से क्या देगा, वो ऊर्जा देगा, यांत्रिक ऊर्जा देगा। इसको हम विद्युत ऊर्जा देंगे तो वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार से जो हमारी मोटर होती है तो मोटर का भी वही काम होता है। अब जो जनरेटर होता है इसको हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, किसी चीज़ से हम इसको घुमाते हैं तो ये हमको ईएमएफ उत्पन्न करके देगा, मतलब ये हमको वोल्टेज उत्पन्न करके देगा। तो जो यहाँ पास जनरेटर है और यहाँ पास क्या है, जनरेटर, तो जनरेटर की ही बात क्या होता है, एक अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को प्रत्यावर्तक, अल्टरनेटर को प्रत्यावर्तक। तो हमारा डीसी से ऑपरेट होने वाला मोटर जो है तो वो क्या करेगा, इसको हम सप्लाई देंगे तो यह हमको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा, विद्युत ऊर्जा को। लेकिन यहाँ पास एसी में देखें तो एसी में वो है हमारा थ्री फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर। तो जो मोटर होती है वो एसी सप्लाई देने पर क्या होती है, हमको विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। देखें हम जनरेटर में तो जो हमको ईएमएफ उत्पन्न करके देता है, वोल्टेज उत्पन्न करके देता है, तो वो होता है डीसी सप्लाई देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, डीसी जनित्र। और यहाँ पास जो अल्टरनेटर होता है तो यह एसी प्रत्यावर्तक, तो अल्टरनेटिव करंट उत्पन्न करके हमको देता है, वोल्टेज उत्पन्न करके देता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्तक, अल्टरनेटर बोलते हैं। तो यह एसी उत्पन्न करके देगा और यह क्या देगा, डीसी उत्पन्न करके देगा। यह एसी से डीसी से सप्लाई ऑपरेट होगा और यह एसी सप्लाई से ऑपरेट होगा, दोनों। यह सिंक्रोनस मशीन हो गई। सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मशीन एसी से चलती है और अल्टरनेटर हमको एसी उत्पन्न करके देता है। तो सिंक्रोनस मशीन में थ्री फेज सिंक्रोनस सिंगल फेज होती है, सिंक्रोनस मशीन जो होती है तो सिंगल फेज होती है, और थ्री फेज भी बनाते हैं। सिंक्रोनस मशीन का मतलब जो अल्टरनेटर होता है इसको भी हम सिंक्रोनस मशीन की भांति कार्य करते हैं। सिंक्रोनस मशीन ही है अल्टरनेटर, लेकिन इसको मोटर की भांति भी यूज कर सकते हैं और अल्टरनेटर की भांति भी यूज कर सकते हैं। तो यह मात्र एक बेसिक परिचय था। क्या था, बेसिक परिचय था। इसके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, बहुत सारी इसमें बातें हैं जो आपको जानने योग्य बातें हैं, तो उसको हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यह सिर्फ डेमो था कि आपको कौन कौन सी मशीनें का अध्ययन करना है, बाकी पूरा हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा हम समझना चाहे तो समझ लें कि जो जनरेटर होता है वो कैसे कार्य करता है, जनरेटर जो होता है वो कैसे कार्य करता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पास जो हमारा एक हो गया जनरेटर, डीसी जनरेटर में हम बात करें तो हो गया हमारा जनरेटर। जनरेटर में हमारे क्या होते हैं, दो मैग्नेटिक पोल होते हैं। क्या होते हैं, चुंबकीय ध्रुव होते हैं, और इसके बीच में क्या होता है, हमारा आर्मेचर होता है। इसके बीच में हमारा होता है आर्मेचर होता है। ये हो गए हमारे पोल हो गए, एक एन हम ले लेते हैं और एक एस ले लेते हैं, और ये क्या हो गया हमारा
आर्मेचर। आर्मेचर से ही हम कनेक्ट कर देते हैं इस शाफ्ट को, आर्मेचर से ही हम कनेक्ट कर देते हैं शाफ्ट को, और यहाँ पास लगा देते हैं हम बियरिंग को, यहाँ पास लगा देते हैं बियरिंग को। और इसकी ये बॉडी हो गई और ये हो गया बेस हो गया। अब इसके जो आर्मेचर होते हैं इसकी सप्लाई लेने के लिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर को लगाते हैं। कम्यूटेटर लगा दिए, इसके आर्मेचर में जो हमारी सप्लाई उत्पन्न होगी वो होगी एसी प्रकार से। अब इस कम्यूटेटर के ऊपर हम क्या लगा दिए, ब्रश लगा देते हैं। कम्यूटेटर के ऊपर हम ब्रश लगा देते हैं, ये हो गया ब्रश। ये जो ब्रश होते हैं कार्बन ब्रश होते हैं, तो कार्बन ब्रश से हम क्या करते हैं, सप्लाई को ले लेते हैं बाहर की ओर, सप्लाई को हम बाहर ले लेते हैं। यह जो सप्लाई है तो इसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। यहाँ से हमारी ये वोल्टेज जो हमको मिलना होगी वो प्रारंभ हो जाएगी। कैसी वोल्टेज रहेगी यहाँ पास, ये डीसी प्रकार की रहेगी। कैसी रहेगी, डीसी प्रकार की रहेगी, डीसी वोल्टेज रहेगी। तो ये हमको ऐसे दे देगा क्या, इसको हम रख दिए और यहाँ पास सब जोड़ दिए, दे देगा नहीं, इसको तो हमको मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ेगा भी, तब तो यह चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगी और हमको फिर आउटपुट में देगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, लोड भी लगा सकते हैं, यहाँ पास हम लोड भी लगा सकते हैं। अब हमारा लोड जो है तो ऑपरेट होगा, जो होगा बल्ब होंगे, फैन होंगे, जो भी होंगे, तो वो जलना चालू हो जाएगा। कब, जब इसको हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पास हमको मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए प्राइम मूवर लगाना पड़ता है। अब ये प्राइम मूवर क्या होता है, तो प्राइम मूवर को यहाँ पास हम क्या करते हैं, कपल्ड कर देते हैं। प्राइम मूवर को हम यहाँ पास कपल्ड कर देंगे। तो इसको हम बोलेंगे, कपल्ड को क्या बोलते हैं, कैसा है, यांत्रिक रूप से है, तो इसको हम बोलेंगे यांत्रिक युग्मन। यांत्रिक युग्मन को बोलेंगे हम मैकेनिकल कपल्ड, मैकेनिकल कपल्ड बोलेंगे। यांत्रिक युग्मन है, मतलब यांत्रिक रूप से क्या है, दोनों जुड़े हैं। तो यह होता है प्राइम मूवर। क्या होता है, यह प्राइम मूवर होता है। ये प्राइम मूवर होता है। अब प्राइम मूवर क्या होते हैं, तो प्राइम मूवर का मतलब जो घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, सुविधाएं अवेलेबल करेंगे। तो किन चीज़ों से हम घुमा सकते हैं, इससे इसके जो शाफ्ट हैं या इसके जो आर्मेचर है, किन चीज़ों से हम घुमाएंगे वह होगा उसका प्राइम मूवर। अब घुमाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम पानी से भी घुमा सकते हैं। पानी को ऐसे डालेंगे, मतलब पानी को जब ज़्यादा हमको एनर्जी लेना होगा तो ज़्यादा पानी को डालेंगे, थोड़ा एनर्जी लेना होगा तो हम थोड़े पानी से भी काम चला सकते हैं। मतलब प्राइम मूवर के रूप में हम क्या करते हैं, पानी को डालते हैं। तो उसको पानी को हम हाइड्रो बोलते हैं, हाइड्रो। तो वो हाइड्रो पावर प्लांट में होता है जो, तो वो पानी जो होता है तो वो प्राइम मूवर के रूप में कार्य करता है। यहाँ पास पानी को हम क्या करते हैं, गिराते हैं, और इसमें जो पंखियाँ लगी होती हैं, फैन लगे होते हैं, इस पर गिरेंगे तो क्या होंगे, वो घूमना चालू हो जाएंगे। तो जब घूमेगा तो इससे कपल्ड है तो ये भी घूमेगा और इसमें ईएमएफ जनरेट करना चालू कर देगा। तो होता है एक हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में हाइड्रो प्राइम मूवर, हाइड्रो प्राइम मूवर। हाइड्रो प्राइम मूवर के अलावा हम देखते हैं इसमें हाइड्रो से हम जला दिए, अब इसमें हम वाष्प से भी घुमा सकते हैं। वाष्प से पानी को वाष्पित करेंगे, उबालेंगे, तो देखिए वाष्प से यदि आप खाना बनाते हैं कुकर में तो उसमें से जो वाष्प निकलती है, पानी खोलता है, वाष्प जो निकलती है तो कितनी स्पीड होती है, वहाँ पास उंगली रखेंगे ना तो वो ऊपर फेंक देगा। मतलब वाष्प में भी इतनी ताकत होती है कि वो घुमा सकता है। तो वाष्प स्टीम से भी हम घुमाते हैं। तो प्राइम मूवर जो होता है तो स्टीम होता है, भाप प्राइम मूवर, भाप प्राइम मूवर, भाप को बोले तो स्टीम। और क्या करते हैं हम, डीजल इंजन भी आजकल यूज होता है, पहले भी यूज होता था डीजल इंजन। डीजल इंजन क्या होते हैं, महंगे होते हैं, चूँकि उनकी जो दिन की दिन लागत राशि है
डीजल पैसे से नहीं आता है, फ्री में तो आता नहीं। पानी वगैरह तो ऐसी चीज़ हैं कि यूज करते रहो, उसमें ज़्यादा हमारी लॉसेस नहीं होगी। उसको शुरुआती जो धनराशि हो सकती है वो महंगी हो सकती है, लेकिन जब रेगुलर उसको चलाएंगे कंटिन्यू तो वो थोड़ा अपेक्षाकृत सस्ता होगा, मतलब ना कि बराबर ही होगा। लेकिन डीजल इंजन में तो डीजल हमको डेली खर्च करना पड़ेगा, तो डीजल इंजन से भी हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर की सहायता लेते हैं। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन भी होते हैं आपके, डीजल इंजन के जैसे ही पेट्रोल इंजन भी प्राइम मूवर इससे भी लेते हैं, लेकिन पेट्रोल तो अधिक महंगा होता है। पेट्रोल इंजन अधिक महंगे होते हैं। और इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल इंजन के अलावा, तो प्राइम मूवर के लिए बहुत सारे हवा भी यूज़ करते हैं, फिर हवा से भी घुमाते रहते हैं, तो विंड उसको टरबाइन बोलते हैं। तो यहाँ पास जो प्राइम मूवर के रूप में है, तो हम बहुत सारी चीज़ों का कुछ चीज़ें लिख दिया हूँ, इसका यूज़ कर लेते हैं। ये अभी बेसिक डिटेल था, बाकी इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डिस्कशन करना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी वो सिर्फ आपका यह था परिचय। तो विद्युत मशीन की जो हमारी क्लासेस रहेगी बहुत ही बेहतरीन रहेगी। हर जगह से डाटा जो है तो एकत्रित करके यहाँ पास आपको अवेलेबल कराएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पूरा तैयारी कर सकते हैं, पूरा एफर्ट लगाएंगे कि आपको पूरा हम डाटा मटेरियल यहाँ पास अवेलेबल कराएं। और आप टेलीग्राम में भी हमारे वहाँ पास मटेरियल कुछ रहेंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम लवकुश प्रजापति ऑफिशियल है नाम, तो वहाँ पास ज्वाइन होके आप वहाँ पास जुड़ सकते हैं। और उसकी जो नोट्स है तो वहाँ पास अवेलेबल रहेगी। यहाँ आपको थ्योरी पढ़ना है, नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप नोट्स बना सकते हैं, तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो इस हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए और निरंतर तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें। ओके, बाय बाय, गुड डे।